बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। और जी सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, सेहत उसी के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज माशाल्लाह 27वां रोज़ा और लैलतुल क़द्र की रात है। और यहाँ पर जी ये बीफ का पुलाव है ना, ये यहाँ पर हमने पैकेट जो है ना बना के हम तकसीम करेंगे, महल्ले में नियाज़ दिलवाएंगे ख़त्म कुरान पाक की। और ये अभी मैंने मिठाई भी मंगवाई है, हमारे इधर हैदराबाद में मिलती है, छोटी गिट्टी में बड़ी मशहूर है बालूशाही, तो वो मैंने मंगवाई थी। मैंने कहा वो मंगवा लेते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन में चाशनी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और उससे कपड़े वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मस्जिद में जो है ना भेज रही हूँ, उसके बाद जो है पैकेट बनाऊँगी और महल्ले में, रिश्तेदारों में जो भी होगा वहाँ पर आस घरों में, हम जिसके नसीब का होगा उस तक पहुंच जाएगी। मेरा तो भाई यही होता है कि जिसके नसीब का होगा उस तक पहुंच जाएगी। तो ये पुलाव जो है ना बीफ का है। और अभी जो इफ्तारी का भी टाइम है, तो मेरी कभी कोशिश है कि मैं जो है ना रोज़े से पहले मैं भिजवा दूँ, ताकि बाद लोग होते हैं रोज़े इफ्तार करते हैं, मैं भी खाना खा लेते हैं, पसंद करते हैं खाना खाना। बाद लोग इफ्तारी करते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। तो जितना होगा अभी हम तकसीम कर देंगे, उसके बाद रोज़े के बाद जो है ना पैकेट तकसीम कर देंगे, क्योंकि बड़े अफरा तफरी हो जाती है। लोग अपने घरों में दस्तरखान पे बैठे होते हैं, तो दरवाज़ा बजाते हैं, तो खोलने में थोड़ा टाइम लग जाती है। फिर बच्चे जो है ना वो ज़रा वो हो जाते हैं, ये परेशान कि अम्मी इतनी देर बाद दरवाज़ा खुला है, ये है वो। तो पैकेटों में ये होता है कि पैकेट दे के आ जाते हैं, वरना प्लेटों में भेजते हैं ना, तो फिर ये होता है उसका इंतज़ार करते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। तो फिर वो प्लेटें लेकर आएंगे, कोई धोने के लिए बैठ जाता है, तो ऐसा होता है अक्सर, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो पैकेटों में ही तकसीम कर देते हैं महलों में, तो ये दे देते हैं। फिर ये होता है कि बस दे के आ जाओ। तो हमारा जो है ना मसला वो ये होता है कि हम बच्चों के हाथ बाहर नहीं भिजवा सकते कोई भी चीज़ बांटने के लिए। वैसे मुझे पकाने में कोई वैसा मसला नहीं होता, मगर ये बंटवाने में मुश्किल होती है कि कोई बड़ा हो जो है ना जाके हर घर में दे के आ जाए। और फिर ये भी होता है बच्चे देख के आ जाते हैं, पता नहीं चलता, वो कहते हैं किसने भेजा है, कहाँ से आया है। तो ये है कि माशाल्लाह बच्चों को तो जानते हैं, हमारे मोहसिन तहसीन को सब जानते हैं। तो मैं इसके हाथ अभी ना जो है ना ये पैकेट भिजवाऊँगी। और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चल रही होती हैं हमारे घर में, तो घर के बाहर तो ये होता है कि मैं बच्चों के हाथ कोई चीज़ नहीं भिजवाती। अभी छोटे हैं ना बच्चे, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर यह है कि बच्चों में समझ आ जाती है। तो हम खुद ज़्यादा एहतियात करते हैं, बस अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे। और आजकल जो है ना अभी रमज़ान भी चल रहा है और ईद आ रही है, तो इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चला रहे हैं ना, मैंने अक्सर मैं बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है। अल्लाह पाक सबको जो है ना सबकी हिफाजत करे। तो यहाँ पे जो भी इफ्तारी का जो है ना वो भी तैयारी हो रही है। फ्रूट चाट तो बना ली थी, तरबूज भी काट के रख दिया। और यहाँ पर जो है ना मिर्ची पकौड़े मोहतर जो है ना बना रही, मैं यहाँ पे पैकेट बना रही हूँ, शरबत वगैरह बना लिया। तो ये इफ्तारी में हमारे जो है अमूमन ऐसा होता है कि यही चीज़ें होती हैं। तो ये मोहसिन बोल रहा था कि किस किस को बांटनी है, मैंने कहा महल्ले में सब जगह बांटी है जो भी घर है। तो अभी मोहसिन जा रहा है, तो ये मुझसे यही पूछा था कहाँ कहाँ देनी है। मैं कह रही थी इसे छॉपर में डाल के ले जाओ, मगर कह रहा नहीं मैं ऐसे ही ले जाऊँगा। तो ये है कि माशाल्लाह सबके रोज़े हैं। और कुरान पाक जो है मैंने तो एक कंप्लीट करा, और तहसीन ने भी एक कंप्लीट करा, मोहतर ने 2 कंप्लीट करे। माशाल्लाह वो तो कुरान हाफिज़ है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। और मोहसिन जो है वो एक रुकू या 2 रुकू पढ़ता है। मेरे हस्बैंड भी इस तरह से 1 रुकू 2 रुकू पढ़ते हैं, और तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे गुड़िया भी आ गई, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, रोज़े से पहले आ गई और सब मिलकर ना इफ्तार करेंगे। तो मैंने कहा भी आज जागने वाली रात है, यहाँ पर ही रुकना, फिर सब इज्तिमाई दुआ करेंगे और अच्छा लगेगा। जहांगीर भी मस्जिद में देकर आ गया बिरयानी। और यह है कि सबके लिए दुआ करें, जितना हो सके सबके लिए दुआ करें। कुरान पाक जो है लैलतुल क़द्र की रात है, इस रात को जो है ना ये कंप्लीट हुआ कुरान पाक। और ये हमारे लिए बहुत ही सादत की बात है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया। हमें हमारी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए हमें जो है जो भी बातें हैं इसके अंदर मौजूद है, हमारी राह हिदायत की किताब है, इसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और अल्लाह पाक हमें अच्छा सा पढ़ने समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये नहीं है कि इसको बस अपने घर में आप किसी कोने की जीनत बना दें या बरकत के लिए रख दें, बल्कि ये हमारे पढ़ने के लिए, समझने के लिए अल्लाह ने हमें जो है ना ये कुरान पाक हम तक पहुँचाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है अल्लाह पाक का मैसेज हम तक पहुँचाया है। तो यहाँ पर नबी पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है ना ये कुरान पाक हम हदीयतन पेश करते हैं। अल्लाह पाक उनके सदक़े में सबको इसका अजर व सवाब मिले, और जो भी मरहूमिन है अल्लाह पाक उसको दर्जा बदर्जा इसका अजर व सवाब मिले, आमीन। यहाँ पे बालूशाही जो है ना वो मैं खाकी लिफाफा जो है ना इसके अंदर डाल रही हूँ,
ताकि इसके अंदर जो ना सही रहती है। चॉपर में जो है थोड़ी सी नरम पड़ जाती है। और अभी बिल्कुल ये गरम गरम हो रही है, बिल्कुल फ्रेश बन के आई हैं। तो ये अभी रोज़े से पहले ही जो है ना ये काम मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये अभी रमज़ान बस जा रहा है ना, तो मुझे इतना दुख सा हो रहा था कि बस अभी जो है ना सारी बरकतें रहे और रहमतें भी अपने साथ ले जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा रमज़ान में कितना ज़्यादा जो है रौनक होती है। लोग पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं, जगह जगह स्टॉल लगे होते हैं, खाने के स्टॉल लगे हैं और चीज़ों के स्टॉल लगे हैं। किसी ने जो है ज्वेलरी के स्टॉल लगाए हुए हैं, किसी ने मोज़े और बनियान के स्टॉल लगाए हुए हैं, जो कि आम दिनों में ये स्टॉल नहीं होते। तो अल्लाह पाक सबका रिस्क खोलता है इस महीने में और रिस्क जो है डबल कर देता है। रमज़ान के बाद एकदम ऐसा लगेगा ये सारी रौनकें जो है ना ख़त्म हो गई। फिर जो है हस्ब मामूल ज़िंदगी आ जाती है, मगर ऐसा लगता है बस हम ज़िंदगी जी रहे हैं। मगर इस महीने में ऐसा लगता है हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई है, एक हमारे अंदर जो है ना एक खुशी हो गई है। और ये सब कुछ जो है ना रमज़ान की बदौलत होता है। सारी रात जागना, इबादत करना, सहरी इफ्तारी बनाना, खाने बनाना, सबका ख्याल रखना, उसके साथ साथ इबादत करना। तो अभी आपने देखा होगा मेरी सहरी की वीडियोज़ नहीं आ रही, ना इफ्तारी की आ रही, क्योंकि इसके लिए ना मुझे प्रॉपर काफ़ी काम करना पड़ता है। फिर ये है कि फिर इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले जो है ये इस महीने की बरकतें हम लेते हैं और इसके जो लम्हे अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, न जाने कौन से ऐसे लम्हे हैं जिसमें हमारी दुआएं हमारी इबादतें कबूल हो जाएं। तो कोशिश यही करें कि इस महीने की जितनी रहमतें नेमतें हैं वो लूटने की कोशिश करें। अल्लाह पाक तो सबके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोले हुआ है, ख़ज़ाने खोले हुआ है और हम बस जो है ना हम ही नहीं समझते। तो इस महीने जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, सदका खैरात करें। तो इस वजह से मेरे जो है ना सहरिये की प्रॉपर मेरी वीडियो नहीं आई। फिर बीच में हुसैन की तबीयत ख़राब हो गई थी। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हुसैन माशाल्लाह ठीक है। उसके बाद हसन की तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था। अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक है। कुछ ऐसा अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना जिसकी वजह से इस तरह का वायरस फैला हुआ है। यहाँ पे गुड़िया जो है ना ये समोसे लेकर आई और बड़े मज़े के समोसे थे। पूरा रमज़ान बस जो है ना बहुत ज़्यादा टफ़ गुज़रा, यानी उन माओं के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ गुज़रा जिनके बच्चे छोटे थे, स्कूल जा रहे थे बच्चे और पेपर भी साथ साथ चल रहे थे। आज जो है ना उनके बच्चों के पेपर ख़त्म हुए तो मैंने गुड़िया से बोला भैया आज शुक्राने की 2 रिफ़िल पढ़ लेना कि भाई बच्चों के पेपर जो है वो ख़त्म हो गए और बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, रोज़े भी रख रहे थे, इसके साथ साथ पेपर भी चल रहे थे। तो बस कुछ ऐसी आजमाइशें होती हैं अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो बस ये है कि अल्लाह पाक उस आजमाइश को जो है ना निकाल दे और पता भी ना चले। यहाँ पे जो हमारा दस्तरखान लग गया इफ्तारी का और आज इफ्तारी में हमारे फ्रूट चाट है, तरबूज हैं, माशाल्लाह सब हैं और पकोड़े, समोसे, मिर्चें, साथ में खजूरें हैं, शरबत है, दूध वाला शरबत भी बनाया था और जो है पानी और नींबू का शरबत भी बनाया था। तो अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत के दस्तरखान लगाए और सब में मोहब्बत दे। माएँ जो हैं बस वो तो दुआएं करते करते नहीं थकती। वो तो उनकी दुआएं यही होती हैं कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपस में मोहब्बत दे, एका दे। और मैं कहती हूँ कि ये जो रिश्ते होते हैं ना अल्लाह ताला हमें देता है, कोई से भी रिश्ते, हमें औलाद का है, बच्चों का है, उनके बच्चों का है, ये सब हमारे लिए आजमाइश होती है। पैसा भी आजमाइश होता है, हर चीज़ आजमाइश होती है। मगर कभी इन पे जो है गुरूर नहीं करना चाहिए, ना ही इन पे तकब्बुर करना चाहिए। कुछ भी इंसान का नहीं है, बल्कि हम जो है बस अलग ही अलग अपने अमल कर रहे हैं और अलग ही अलग हमें हिसाब देना है। बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं। हर माँ बाप अपने बड़े मोहब्बत से, प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। अल्लाह पाक इनको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और नेक बनाए, आपस में इत्तेफाक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपके दिल में कोई किसी के लिए बुराई आ भी रही ना, तो आप उसको अच्छी बात है उसको जो है याद करके उस बुराई को आप भुला दो। ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ ही जो है उसी की कोई गलती हो सकता है आपकी भी गलती होगी। तो मैं तो बस यही सोचती हूँ अगर कोई ऐसी बात होती है ना, तो मैं फिर अपने ऊपर रख के सोचती हूँ कि मेरी भी कहीं किसी को कोई बात बुरी लगी होगी। ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसकी बात बुरी लग रही है। तो फिर जो है ना रिश्ते बड़े अच्छे से चलते हैं। और रिश्तों को लेके चलने में ना थोड़ा सा स्टेमिना होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है मोहब्बत होनी चाहिए। तो फिर आपके रिश्ते अच्छे से चलते हैं। अगर आपके दिल में जगह भी नहीं होगी, बर्दाश्त भी नहीं होगी और फिर आपके दिल में लिहाज भी नहीं होगा ना, तो फिर रिश्तों में जो है बदमज़गी आ जाती है। रिश्ते बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बिगाड़ना कोई मुश्किल नहीं होता।
तो बस अल्लाह पाक सबके दिलों में मोहब्बत दे, रिश्तों को बनाने की तौफीक दे, आमीन। यहाँ पर जी हम लोगों ने इफ्तारी करी, उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ वगैरह अदा करी थी, फिर हम लोग बैठ गए, कुछ बातें थे करी, साथ साथ घर के काम भी हो रहे थे। और फिर जागने वाली रात थी माशाल्लाह, 27वीं शब लैलतुल क़द्र की रात, बरकतों वाली रात। तो यहाँ पर भी ना सहरी का टाइम हो गया, तो यहाँ पर हम सहरी बना रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम फजर की नमाज़ अदा करके साथ में जो है दुआ करेंगे। तो इस रात अल्लाह पाक खुद पुकार के कहता है कि है कोई बंदा जो मुझसे मांगे, मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, मैं तो अता करने के लिए बैठा हूँ, मेरे तो ख़जाने भरे हुए हैं रहमतों के, नेमतों के, बरकतों के। तो मुझसे कोई मांगे और मैं उसको इंशाअल्लाह अता करूँगा। तो सुबह तक जो है ना यही होता है। तो माँ बाप के लिए तो सारी औलाद बराबर होती हैं, वो किसी में फ़र्क नहीं करती, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। यहाँ पे जी गुड़िया है ना, वो लेकर आई थी मेरे लिए ये कड़े, लेकर आई थी बाज़ार से, बड़ी खुशी से लेकर आई, बहुत मोहब्बत से लेकर आई, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और आज यानी 27वीं शब को ना ये स्पेशली मेरे लिए लेकर आई। तो बस मेरे रोम रोम से दुआ निकल रही थी। ज़रूरी नहीं कि मैं गिफ्ट दूंगी तो मेरे लिए मेरे दिल से दुआ निकलेगी, मैं तो हर वक्त दुआ देती हूँ सबको, बच्चों को सबके लिए दुआ होती है मेरी कि अल्लाह पाक इनको किसी किस्म की कोई परेशानी न देना, कोई ऐसी तकलीफ़ न देना। यहाँ पे जी मैं आपको दिखाई माशाल्लाह बहुत प्यारे जो है ना ये कड़े हैं, और जो है ना गुड़िया ने मुझे अपने हाथ से पहनाए। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ दुआएं दे रही हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें इतना दे कि किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। और बेटियां तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे नरम दिल की होती हैं, घर की रौनक होती हैं। जब जिनकी शादी हो गई ना तो आप यकीन करें बस ऐसा लगता है जैसे घर से ना कोई चीज़ लेके चला गया। और मेरे लिए कितना अजीब सा एक वक्त मेरे लिए था, और अब तो मुझे थोड़ी सी आदत पड़ गई कि जब इनकी शादी हुई थी तो बिल्कुल घर ऐसा लगता था जैसे सन्नाटा हो गया, और घर में जो है बस होता ना घर की रौनक कोई ले गया। मुझे ये कंगन दिए बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मेरे को पसंद आ गया, मुझे बस ये खुशी हो रही है, मेरे को पसंद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो बेटियाँ देती हैं ना तो माँ तो मना करती है भाई नहीं हमें मत देना, मगर ये अपनी खुशी से लेकर आती है। अभी ये जो है ना इसने मुझे वो भी दिया था, ट्रोका सेट कोई चीज़ दी नहीं थी, मगर मैं कंगन ले लेती हूँ, अच्छे लग रहे थे। वो फैंसी होती ना, वो क्या कहते हैं, क्रॉकरी डिशेस थी। हाँ तो ये लेकर आई थी ये क्रॉकरी। हाँ दिखाना, खोल के दिखाऊं? हाँ। और ये ना बहुत प्यारी है, ये हर ईद पे ना बर्तन देती है, तो बस मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी। करती है ना कुकिंग, अच्छे लगते हैं, मुझे खुद शौक है क्रॉकरी का। माशाल्लाह है बर्तन तो ये सब चीजें होती हैं, हाँ बस गिफ्ट्स होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं। ये देखें इस तरह से, ये बहुत प्यारी लग रही है। सर्विंग डिशेज है। हाँ। मेरे भी ईद की दावत वगैरह होगी ना, हम तो अपनी के ही आते हैं और घर जाते हैं। तो ये गुड़िया ने दी, और ये ना कंगन भी गुड़िया ने दी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक बहुत दे तुम्हें, रख के मिलो, जो हमारी अम्मी दुआ देती थी इतना दे के रख के मिलो, और सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे। आमीन। और बच्चों के भी अल्लाह पाक बहुत अच्छा नेक बनाए, सेहत तंदुरुस्ती दे इनको, अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह पाक इनको नेक बनाए, ज़िंदगी दे। और आज 27वीं शब है, सबके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको अपने मान में रखे, हर बुराई से, शैतानियत से बचा। आजकल शैतानियत बहुत ज़्यादा फैली हुई है लोगों में, इन बहुत ज़्यादा आई हुई है शैतानियत, तो अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। और ये ना बर्तन ये तो लेते रहते हैं, मगर एक गिफ्ट है ना, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, ए मेरे मौला करीम, ए मेरे रब्बे कायनात, या अल्लाह तू ज़र्रे ज़र्रे का मालिक तू ही है। या अल्लाह तू ही हमारा परवरदिगार है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे सच्चे और बरक रसूल हैं। ए मेरे मौला करीम, या अल्लाह इस माह रमज़ान की बरकत से, इसकी रहमत से, या अल्लाह हम पर अपना रहम और करम फरमा। या अल्लाह जिसने हमसे दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह उनकी अपील तेरी बारगाह में पेश करती है, अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं अपने घरों में या अस्पतालों में या कहीं पर भी बीमार हैं, कोई तकलीफ़ में मुब्तला है, या अल्लाह उन सब की तकलीफ़ को या अल्लाह दूर फरमा। या अल्लाह
आज 27वीं शब की बरकत से, इसकी रहमतों से या अल्लाह, अपनी रहम व करम से या अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हम हमारी औलादों को या अल्लाह नेक और फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह उन्हें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें शैतानियत से दूर हटा। या अल्लाह हमें वो रास्ता दिखाए जो तूने बताया। या अल्लाह हमें बुरे रास्ते से हटा दे। या अल्लाह हमें अपने राह में खींच ले मेरे परवरदिगार। या अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। या अल्लाह हम सबको अपने घर का दीदार करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की हाज़िरी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मुक़द्दस सातों की बरकत से, इसकी रहमतों से या अल्लाह हम सब पर अपना रहम व करम कर। या अल्लाह हमारे घर में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ शादी के लिए बैठे हैं या अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्ते मेरे परवरदिगार जोड़ दे। या अल्लाह उनके नसीबों को अच्छा कर दे। या अल्लाह जिसकी औलाद नहीं है उसको औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद है या अल्लाह उनको नेक बना। या अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ए मेरे मौला करीम, या अल्लाह हमने इस माह रमज़ान में जो रोज़े रखे हैं या अल्लाह तूने हमें तौफीक दी। या अल्लाह उनको कबूल और मकबूल फरमा। या अल्लाह मेरी नमाज को, हमारी दुआओं को, हमारे रोज़ों को कबूल और मकबूल फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें हर बुराई से दूर कर दे मेरे परवरदिगार। या अल्लाह हमें या अल्लाह हमें नफ़रत दिला दे हमें बुराइयों से। या अल्लाह हम पर अपना रहम व करम कर। या अल्लाह हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे, अपने हबीब की मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह ए मेरे मौला करीम, या अल्लाह इन दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह तू ही हमारी ख़ताओं को माफ़ करने वाला है। या अल्लाह हमारे जिस्म में अपनी ताकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे चेहरे और आँखों पे अपना नूर नाजिल फरमा। या अल्लाह हमें अपनी रूहानियत अता फरमा मेरे परवरदिगार। या अल्लाह हम सब के दिलों में अपनी मोहब्बत डाला। या अल्लाह हम सब के दिलों में जो कीना है, जो नफ़रतें हैं, जो बुराइयाँ हैं, या अल्लाह उन सब को दूर कर दे। या अल्लाह हम सब में मोहब्बत दे दे। या अल्लाह ये मेरे मौला करीम, या अल्लाह हमारी दुआओं को तू ही सुनने और कबूल करने वाला है। हम तुझे से मांगते हैं और तू ही अता करने वाला है। बेशक तेरी ज़ात पाक है और हमारे दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।